डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने टीआरए जूनियर अकाउंटेंट के लिए अध्ययन कर रहे थे अध्याय 3 का, जिसमें अपने नियम 13 तक पूर्व पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अब नियम 14 से लेकर 19 तक का अध्ययन अपने इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो नियम 14 संबंधित है वो किससे संबंधित है? पदाधिकार से संबंधित है। नियम 14 किससे संबंधित है? पदाधिकार से संबंधित है। 14 नियम है जो किससे संबंधित है? पदाधिकार। ठीक है, इस नियम के अनुसार पदाधिकार कब अर्जित होता है? ठीक है, पदाधिकार के आधारभूत सिद्धांत। पदाधिकार कब अर्जित होता है? पदाधिकार के आधारभूत सिद्धांत से संबंधित कौन सा नियम है? 14। ठीक है, पदाधिकार नियम 15। नियम 15 के अनुसार एक कर्मचारी किसी स्पष्ट रूप से रिक्त स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति किए जाने पर उस पद पर अपना पदाधिकार प्राप्त कर लेता है और उसे बाद में किसी अन्य पद पर पूर्व में अर्जित पदाधिकार समाप्त हो जाता है। कर्मचारियों को किसी पद पर अथवा पदों का पदाधिकार देने के संबंध में 3 मौलिक एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत नियम 14 के द्वारा वर्णित किए गए हैं। ठीक है, जो नियम 14 वो किससे संबंधित है? पदाधिकार के आधारभूत सिद्धांतों के संबंध में है। ठीक है, अब पदाधिकार के आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं? पदाधिकार के आधारभूत सिद्धांत नियम 14 में दिए गए हैं, जो कि ये 3 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत है? 3 सिद्धांत है। ठीक है, इसमें पहला क्या कहता है? नियम 14 क के अनुसार एक समय में एक स्थायी पद पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। मान लो किसी ऑफिस में डब्ल्यू सेकंड का एक ही पद सर्जित है, एक का एक पद है। ठीक है, इस एक पद पर 2 कर्मचारियों की स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, नियम 14 ख के अनुसार एक कर्मचारी एक ही समय अस्थायी रूप से नियुक्ति के अतिरिक्त 2 या 2 से अधिक पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मान लो अब इसमें क्या था? एक पद एक था, कर्मचारी 2 थे। ठीक है, एक पद पर एक ही किया जा सकता है। अब मान लो कि 2 कर्मचारी हैं। ठीक है, एक कर्मचारी है। ठीक है, एक कर्मचारी है। ठीक है, 2 पद है, 2 स्थायी पद है। अब एक कर्मचारी को 2 स्थायी पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, नियम 3 नियम 14 ग के अनुसार एक कर्मचारी किसी ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार हो। मान लो जैसे एक पद है, उस पर किसी दूसरा व्यक्ति कार्यरत है और उसका पदाधिकार है उस पर, तो उस पर स्थायी रूप से दूसरे कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। पदाधिकार कब अर्जित होता है? जब एक कर्मचारी को उसके नियमित रूप से नियुक्ति हो जाने पर एक स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसे ऐसी स्थिति में पदाधिकार अर्जित हो जाता है तथा बाद में आगे चलकर यदि वह किसी अन्य स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कर दिया जाए अथवा अर्थात वहां उसे पदाधिकार प्रदान कर दिया जाए, तो उसे अपने पूर्वक पद पर पदाधिकार रखना बंद हो जाता है। ठीक है, अब इसके अनुसार नियम 14 के अनुसार एक स्थायी पद पर एक समय में 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। ख नंबर, एक कर्मचारी को एक समय पर 2 या 2 से अधिक स्थायी पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार है उस पर किसी कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। नियम 15 एक कर्मचारी को किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिए जाने पर उसे उस पद पर पदाधिकार अर्जित कर लेता है। किसी अन्य पद पर उसके द्वारा पूर्व में अर्जित पदाधिकार इसी के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, पदाधिकार उसके बाद आता है नियम 16 पदाधिकार को बनाए रखना। ठीक है, पदाधिकार कब कब बना रहता है? ठीक है, जब तक किसी कर्मचारी का पदाधिकार निलंबित नहीं कर दिया जाता या स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता, तब तक वह स्थायी रूप पद को धारण करते हुए उसी पद पर अपना पदाधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में बनाए रखता है। कब को बनाए रखता है? जब वह उस पद पर कार्य कर रहा हो, जब वह विदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त हो अथवा किसी दूसरे पद पर अस्थायी या कार्यवर्ग रूप में कार्य कर रहा हो। ठीक है, तीसरा, कार्य ग्रहण अवधि में जब तक उसे निम्न वेतन वाले पद पर स्थायी रूप से स्थानांतरित नहीं कर दिया गया हो।
नंबर 4 जब वह अवकाश पर रहे, नंबर 5 जब वह निलंबित रहे। ठीक है, इन स्थितियों में वह अपने पदाधिकार को बनाए रखता है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में अपने ये कह सकते हैं, जब किसी कर्मचारी का पदाधिकार निलंबित या स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता तब तक उसका पदाधिकार बना रहता है। जब वह उसी पद पर कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा हो, विदेश सेवा के दौरान या किसी अन्य पद पर स्थायी या कार्यवाहक के रूप में कार्य करने के दौरान पदाधिकार बना रहता है। कार्य ग्रहण के दौरान यदि किसी कर्मचारी को स्थायी रूप से कनिष्ठ वेतनमान के पद पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो ऐसे पुराने पद के कार्यभार से मुक्त होने की तिथि से उसका पदाधिकार नए पद पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अवकाश के दौरान एवं जब वो निलंबित रहे, निलंबन अवधि के दौरान भी उसका पदाधिकार बना रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है पदाधिकार का निलंबन। नियम 17, पदाधिकार का निलंबन कब होता है? नियम 17 क के अनुसार जब एक कर्मचारी को किसी सावधि पद पर अंतकालीन प्रोविजनल रूप से ऐसे पद स्थायी पद पर नियुक्त कर दिया जाए जिस पर अन्य का पदाधिकार नहीं हो, तो ऐसे कर्मचारी उसके पुराने पद से पदाधिकार आवश्यक रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। नियम क के अनुसार। ठीक है, नियम क के अनुसार किसी सावधि पद पर या अंतकालीन नियुक्ति कर दी जाए जिस पर अन्य कर्मचारी का पदाधिकार होता है, यदि उसका पदाधिकार किसी कारण से निलंबित नहीं किया गया होता। ठीक है, विवेकानुसार पदाधिकार का निलंबन। इसमें क्या कहते हैं? नियम 17 के अनुसार जब एक राज्य कर्मचारी को बाहर से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाए अथवा विदेशिक सेवा में स्थानांतरित कर दिया जाए अथवा सावधि या अंतकालीन रूप से की गई नियुक्तियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में किसी दूसरे स्वर्ग में कार्यवाहक के रूप में स्थानांतरित कर दिया जाए और नियुक्ति प्राधिकारी को इस बात का विश्वास हो जाए कि वह अपने मूल पद पर न्यूनतम 3 वर्ष अनुपस्थित रहेगा, तो ऐसे कर्मचारी का पदाधिकार उसके मूल पद से विवेकानुसार निलंबित किया जा सकता है। मान लो कि कोई कर्मचारी है जो 3 वर्ष तक, ठीक है, विदेशिक सेवा या कार्यवाहक रूप में रहे, ठीक है, रूप में रहे और विवेकानुसार पदाधिकार का निलंबन 17 के अनुसार किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ये नियम क्या कहता है? भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति, विदेशिक सेवा में स्थानांतरण या इस नियम के खंड क में अंकित परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में किसी दूसरे स्वर्ग में कार्यवाहक रूप से स्थानांतरित कर्मचारी के संबंध में यदि सरकार को यह विश्वास हो जाए वह कर्मचारी जिस पद पर अपना पदाधिकार रखता है उस पर 3 वर्ष तक लौटने की संभावना नहीं है, तो सरकार द्वारा उस कर्मचारी का उस पद से पदाधिकार निलंबित किया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद आता है नियम 17 ग के अनुसार जब एक कर्मचारी जिसे सावधि पद पर पदाधिकार प्राप्त हो गया है, जब वह किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से नियुक्त कर दिया जाता है तो सावधि पद से उसका पदाधिकार आवश्यक रूप से समाप्त किया जाना चाहिए, उसे केवल निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें यह नियम क्या कहता है? एक सरकारी कर्मचारी का किसी सावधि पद से पदाधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। यदि सावधि पद पर कार्यरत कर्मचारी को किसी अन्य स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाए तो सावधि पद से उसका पदाधिकार आवश्यक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, नियम 17 के अनुसार जब एक कर्मचारी का पदाधिकार उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित कर दिया जाए तो उस पद को अंतकालीन रूप से रिक्त हुआ मानकर भरा जाएगा और जिस कर्मचारी को उस पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा वह उस पद पर अंतकालीन पदाधिकार ही प्राप्त करेगा। जैसे ही निलंबित पदाधिकार पुनः प्रस्तापित किया जाएगा वैसे ही अंतकालीन रूप से व्यवस्थाएं वापस बदल जाएंगी। ठीक है, इसमें अंतकालीन रूप से रिक्त पद के मूल धारक को चला जाएगा तथा अंतकालीन पदाधिकार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या ये 17 ग नियम है, एक सरकारी कर्मचारी सावधि पद से पदाधिकार से किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। यदि सावधि पद पर कार्यरत कर्मचारी को किसी अन्य स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाए, सावधि पद के उसका पदाधिकार आवश्यक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, नियम 17 ग के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार अंतकालीन पदाधिकार को भी आवश्यक होने पर निलंबित किया जा सकता है और तीसरे व्यक्ति को पुनः अंतकालीन रूप से नियुक्ति कर अंतकालीन पदाधिकार दिया जा सकता है।
यदि किसी कर्मचारी का पदाधिकार निलंबित कर दिया जाए, उस पद को नई नियुक्ति द्वारा स्थायी रूप से भरा जा सकता है। ऐसे पद पर नियुक्त किया गया कर्मचारी उस पर अपना पदाधिकार अर्जित कर सकेगा, परंतु पहले वाले कर्मचारी का निलंबित पदाधिकार पुनः बहाल किया जाएगा। वैसे व्यवस्था उल्ट दी जाएगी। ठीक है। 17 के अनुसार ऐसा पद स्थायी रूप से भरे जाने पर भी वह नियुक्ति अंतकालीन नियुक्ति ही कहलाएगी एवं कर्मचारी को उसका पदाधिकार भी अंतकालीन ही होगा। अतः अंतकालीन पदाधिकार भी इस खंड के क या ख के अनुसार निलंबित किया जा सकता है। मान लो उदाहरण के तौर पर अपने ये कह सकते हैं, यदि मेडिकल कॉलेज के एक शिक्षक को 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर यूनिसेफ में भेज दिया, ठीक है, यूनिसेफ में चला गया तो मूल पद से पदाधिकार निलंबित किया जा सकता है। साथ ही इस पद पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। परीक्षा पूर्ण करने पर उसके स्थायी होने पर इस पद के बाद नियुक्त तो उस पदाधिकार हो जाएगा। ठीक है। उसकी यह नियुक्ति प्रोविजनल नियुक्ति होगी तथा पदाधिकार भी प्रोविजनल होगा। यूनिसेफ से पूर्व शिक्षक के लौटने पर उसका पुराने वाले का पदाधिकार बहाल करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये नियम आता है पदाधिकार, निलंबित पदाधिकार की पुनः बहाली या पुनः स्थापना। नियम 17 के अनुसार जब एक कर्मचारी सावधि पद से अंतकालीन रूप से नियुक्त कर अपना पदाधिकार किन्हीं कारणों से समाप्त कर देता है, अन्य पद के पूर्व में निलंबित पदाधिकार की पुनः प्रस्थापना हो जाती है। नियम 17 में वर्णित कारणों से नए पद पर बाद में अर्जित किया गया पदाधिकार समाप्त कर दिया जाए, उस पद पर कर्मचारी का अपने पूर्व पद पर निलंबित पदाधिकार पुनः बहाल हो जाता है। नियम 17 इसको शॉर्टकट में अपने ये कह के चलेंगे, कर्मचारी को निलंबित पदाधिकार पर तभी पुनः बहाल होता है जब उस कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा समाप्त हो जाए या वह अन्य वर्ग में कार्य करना समाप्त कर दे। यदि कर्मचारी अवकाश ले ले और सुनिश्चित हो जाए अवकाश से लौटने तक वह बाहर से बाहर या विदेश में प्रतिनियुक्ति पर चलता रहेगा, अन्य वर्गों में कार्य रहेगा, इसके कारण सेवा में कम से कम 3 वर्ष तक अनुपस्थित रहेगा तो उसका निलंबित पदाधिकार बहाल नहीं किया जाएगा। यदि मान लो कोई कर्मचारी या 3 वर्ष तक वापिस इस पद पर नहीं आएगा तो उसका पदाधिकार बहाल नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसमें ये देखो, ये नियम क्या कहता है, सक्षम प्राधिकारी को यह सुनिश्चित नहीं हो जाए कि कर्मचारी 3 वर्ष से पूर्व ही वापिस अपने स्वर्ग या पद पर आ जाएगा। प्रतिनियुक्ति से विदेशिक सेवा में अथवा बाहर वाले पद को अवकाश को लेकर यह नहीं माना जाना चाहिए कि कर्मचारी अपने मूल पद पर वापिस आएगा। यदि 3 वर्ष से पूर्व ही वापिस आना निश्चित हो जाए तो निलंबित पदाधिकार के पुनः प्रस्थापन पर विचार किया जाना चाहिए। जब यह ज्ञात हो जाए कि कर्मचारी अपने स्वर्ग से बाहर होने वाले स्थानांतरण से 3 वर्ष की अवधि में अर्धवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेगा तो ऐसे कर्मचारी का स्थायी पद से पदाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। मान लो कोई 3 वर्ष के लिए डेपुटेशन पर गया लेकिन 2 वर्ष बाद ही उसका सेवानिवृत्ति है, 2 वर्ष बाद ही उसकी सेवानिवृत्ति है। ठीक है। इस दशा में उसका पदाधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है नियम 18 पदाधिकार की समाप्ति। पदाधिकार की समाप्ति के संबंध में नियम 18 है। ठीक है। 18 के अनुसार एक राज्य कर्मचारी का किसी पद से पदाधिकार किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकेगा यदि उसका परिणाम यह होता है कि वह कर्मचारी किसी भी पद पर अपना पदाधिकार अथवा निलंबित पदाधिकार रखने से पूर्णतः वंचित हो जाए। दूसरे शब्दों में एक कर्मचारी को किसी एक पद पर पदाधिकार अथवा निलंबित पदाधिकार रखना चाहिए, उससे पदाधिकार को पूर्णतः वंचित नहीं किया जा सकता। यह नियम क्या कहता है, एक कर्मचारी का किसी पद से पदाधिकार किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे उसकी सहमति ही क्यों ना हो। ठीक है। यदि उसके कारण उसे किसी स्थायी पद पर किसी प्रकार का पदाधिकार के बिना रहना पड़े। कर्मचारी जिस वर्ग में नियुक्त है उसके अतिरिक्त वर्ग में किसी स्थायी पद पर नियुक्त हो, परिणामस्वरूप उस पद पर पदाधिकार प्राप्त कर लेने पर कर्मचारी का पूर्ण स्वर्ग में पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है अधिसंख्या पदों का सृजन। ठीक है। ये जो अधिसंख्या पद होते हैं ये क्या है, राजकीय निर्णय संख्या 2 नियम 18 के अनुसार अधिसंख्या पद निम्नलिखित सिद्धांतों पर सृजित किए जाते हैं। ये जो पद होते हैं व्यक्तिगत पद होते हैं। व्यक्तिगत पद होते हैं। कौन से पद होते हैं, अधिसंख्या पद के उनसे कहलाते हैं पद होते हैं व्यक्तिगत पद होते हैं। ठीक है। ऐसा पद एक अधिकारी को पदाधिकार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सृजित किया जा सकता है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी के विचार से ऐसे व्यक्ति नियमित स्थायी पद पर पदाधिकार रखने का अधिकार है, नियमित पद रिक्त नहीं है। ठीक है।
दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसा पद छाया पद शैडो पोस्ट कहलाता है, कारण कि ऐसे पद को साथ कोई कर्तव्य जुड़े नहीं होते जिस पर कर्मचारी के ऐसा पद सर्जित किया जाता है वह अस्थायी अथवा स्थायी पद के पूर्वतः ही कार्यरत होता है। अधिसंख्या पद तब सर्जित किया जाता है जब कर्मचारी को उसके स्वर्ग अथवा वर्ग में कोई अन्य नियमित पद स्थायी रूप से रिक्त नहीं हो, अतः अधिसंख्या पद के सर्जन से के कारण एक स्वर्ग के नियमित पदों में संख्या में वृद्धि नहीं होती है। चौथा, ऐसा पद प्रकृति से स्थायी होने पर भी सदैव अस्थायी होता है क्योंकि यह स्थायी कर्मचारी को स्वर्ग के किसी नियमित पद पर पदाधिकार मिलने तक ही आवश्यक होता है। जैसे ही स्वर्ग में पद स्पष्ट रूप से रिक्त हो जाए तो उस पद को पर समायोजित करना पड़ेगा। अतः अधिसंख्या पद अन्य पद के स्थायी पद की भांति अनिश्चित काल के लिए सर्जित नहीं किया जा सकता, वरन व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए ऐसा पद सर्जित किया जाता है। इस कारण यह पद क्या कहलाता है, व्यक्तिगत पद होता है। ठीक है, ऐसा पद व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए, ऐसा पद है जो व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए होता है। ठीक है, उस पर अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता, ना ही उस पर अथवा उसके आधार पर कोई स्थायी व्यवस्था की जा सकती है। अतः ऐसे पद को व्यक्तिगत पद कहा जाता है। अधिसंख्या पद पर कार्यशील पद नहीं होता है, वरन यह छाया पद अथवा व्यक्तिगत पद होता है। किसी भी स्वर्ग में कार्यशील पद उसी प्रकार नियमित होते रहेंगे मानो अधिसंख्या पद सर्जित नहीं हुआ हो। ऐसे पदों के सर्जन में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होता क्योंकि केवल ऐसा पद पदाधिकार उपलब्ध कराने के लिए सर्जित होता है। जैसे स्वर्ग में कोई नियमित पद स्पष्ट रूप से रिक्त हो जाता है तो अधिसंख्या पद है जो स्वतः रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, यह था अधिसंख्या पद। अधिसंख्या पद कब कब सर्जित होते हैं, ठीक है, इसके बारे में अपने शॉर्टकट में यूं पढ़ सकते हैं। ये पद कल्पित पद होते हैं, इनके साथ कोई कर्तव्य नहीं जुड़ा होता, इनका सर्जन उस अधिकारी को स्थायी पद पर पदाधिकार प्राप्त करने के लिए होता है। यह व्यक्तिगत पद होता है जो किसी अधिकारी अथवा विशिष्ट रूप से सर्जित होता है। अति विशिष्ट परिस्थितियों में पदोन्नति के लिए इन पदों का सर्जन किया जाता है। यह स्थायी प्रकृति के पद होते हैं, यद्यपि इनका सर्जन एक स्थायी कर्मचारी के नियमित स्थायी पद पर समायोजित करने हेतु किया जाता है। ये जो है शैडो पद है, जो अधिसंख्या पद है, इनके बारे में आपको बताया गया है। अब जो नियम 19 है वो पदाधिकार का हस्तांतरण। पदाधिकार का हस्तांतरण कब माना जाएगा? नियम 19 के अनुसार जब एक राज्य कर्मचारी को अपने पदाधिकार को उसी स्वर्ग के दूसरे स्थायी पद पर हस्तांतरित किया जा सकता है यदि वह कर्मचारी उस पद पर कार्य नहीं कर सकता, उसका पदाधिकार था जिस पर उसका पदाधिकार था उस पर वो कार्य नहीं कर सकता, चाहे वह पदाधिकार निलंबित ही क्यों ना हो। नियम 20 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक कर्मचारी का पदाधिकार एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण किया जा सकता है। किस कंडीशन में किया जा सकता है? अकार्य कुशलता एवं दुर्व्यवहार के कारण दंड के रूप में, या दूसरा कर्मचारी द्वारा लिखित रूप से निवेदन करने पर। ठीक है, पदाधिकार का हस्तांतरण कब होता है? नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा किसी राज्य कर्मचारी के पदाधिकार को उसी स्वर्ग के दूसरे स्थायी पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कर्मचारी का जिस पद पर पदाधिकार है, यदि वह वास्तव में उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो पदाधिकार स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, इस अध्याय में अपनों ने नियम 19 तक का अध्ययन कर लिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।